बहुत समय पहले की बात है। वैशाली के पास एक सुंदर नगर था, कुंडलपुर। वहां के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला न्यायप्रिय और दयालु थे। उनका राजमहल ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था, लेकिन उस महल की असली शोभा उसकी भव्यता नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों का प्रेम था। इसी महल में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला था। उसका नाम था वर्धमान। वर्धमान अन्य बच्चों से थोड़े अलग थे। जहां दूसरे राजकुमार शस्त्र चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखने में उत्साह दिखाते, वहीं वर्धमान को बगीचे में बैठकर पक्षियों की आवाज़ सुनना अधिक प्रिय था। महल के विशाल उपवन में तरह तरह के फूल खिले रहते। मोर नाचते, तोते चहचहाते और कबूतर उड़ते। वर्धमान घंटों उन्हें देखते रहते। वे कहते, इनके भी अपने घर, अपने सपने और अपनी दुनिया होती है। एक दिन उनके मित्र ने हंसते हुए कहा, तुम तो पक्षियों के मित्र बन गए हो। वर्धमान मुस्कुरा दिए। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी छाया बना रही थीं। वर्धमान अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। अचानक आसमान से एक पक्षी तेजी से नीचे गिरा। धप! सभी बच्चे चौंक गए। वर्धमान दौड़कर उसके पास पहुंचे। वह एक सुंदर सफेद कबूतर था। उसके पंख से खून बह रहा था। पास ही जमीन पर एक तीर पड़ा था। मित्रों ने कहा, किसी शिकारी ने इसे मारा होगा। कबूतर दर्द से कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था। वर्धमान ने धीरे से उसे अपनी हथेलियों में उठा लिया। उन्होंने उसके पंख को सहलाया और बोले, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में वहां एक सैनिक आया। उसने कहा, राजकुमार, ये पक्षी मेरे तीर से घायल हुआ है। इसे मुझे दे दीजिए। यह मेरा शिकार है। वर्धमान शांत स्वर में बोले, यह जीवित है, इसे मारना उचित नहीं। सैनिक बोला, लेकिन नियम है, जो शिकार करे वही उसका मालिक होता है। ये बात राजा सिद्धार्थ तक पहुंची। दरबार लगा। सैनिक और वर्धमान दोनों वहां उपस्थित थे। घायल कबूतर अभी भी वर्धमान की गोद में था। राजा ने पूछा, वर्धमान, ये पक्षी तुम्हारे पास क्यों है? वर्धमान ने उत्तर दिया, पिताजी, ये जीवित है। ये डर और पीड़ा में है। क्या केवल तीर चलाने से कोई उसका मालिक बन सकता है? सैनिक बोला, महाराज, यह शिकार मेरा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वर्धमान ने धीरे से कहा, पिताजी, यदि कोई किसी मनुष्य को घायल कर दे तो क्या वह उसका मालिक हो जाएगा, या फिर जो उसकी रक्षा करे वह उसका सच्चा मित्र होगा?